गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर 11 स्टैंडर्ड से और एलिमेंट बुक है मेरे पास 7.1 एक्सरसाइज 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। 10 क्वेश्चन इसके प्रीवियस वीडियो में हो चुके और भाई एक्सरसाइज बेस्ड है फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग के ऊपर, ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखे कि फंडामेंटल लॉ ऑफ काउंटिंग होता क्या है। तो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, नया चैप्टर शुरू किया हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन। और भाई कंपटीशन में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके कंसेप्चुअल, यानी कि बेस आपका तैयार तब होगा जब आप एनसीईआरटी और एलिमेंट से इसको पढ़ेंगे स्टार्टिंग में। तो शुरू करते हैं 11th क्वेश्चन बच्चों। 11th क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 इन विच ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, यानी कि 100 और 1000 के बीच में 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जिनकी सारी डिजिट डिस्टिंक्ट हो, यानी कि अलग अलग हो। देखो बच्चों, टोटल जो डिजिट होती है दुनिया में वो होती है 10 टोटल डिजिट। टोटल डिजिट्स है बच्चों 10। कौन कौन सी हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये डिजिट है बच्चों टोटल जो हमने यूज़ करनी है। तो यहाँ पर 100 और 1000 के बीच में बोलने का मीनिंग उसका ये है कि आपका जो नंबर है वो 3 डिजिटेड होगा, ठीक है ना। और इसका कोई मीनिंग नहीं है कि नंबर 100 और 1000 के बीच में होगा, यानी कि 3 डिजिटेड नंबर की तलाश है उसको। तो 3 डिजिट का नंबर बनवाना आप बच्चों, और सारी डिजिट क्या हो, डिफरेंट हो। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो इसको फिल करने के लिए अपने पास केवल 9 डिजिट है बच्चों। रीज़न ये है क्योंकि 0 को आप इस प्लेस पर फिल नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है, जैसे कि आपने यहाँ पर मान लो 0 पुट कर दिया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, तो ये 2 डिजिट का नंबर रह जाएगा, 100 और 1000 के बीच का नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस प्लेस को 0 से बचाना आपने। तो सबसे पहले इसको फिल करना है। इसके 9 डिजिट आप यहाँ पर भर सकते हो, लेकिन डिजिट एक ही भरी जाएगी। जैसे कि आपने यहाँ पर 4 पुट कर दिया, यहाँ पर क्या लिख रखा है मैंने, नंबर ऑफ वेज, यानी कि 9 तरीके हैं, लेकिन डिजिट एक ही भरी जाएगी। नेक्स्ट है, उसके बाद जब आप एक डिजिट को खर्च कर लेंगे, मान लो आपने इनमें से कोई भी एक डिजिट खर्च कर दी यहाँ पर, तो रिमेनिंग डिजिट फिर से 9 बच जाएंगी, क्योंकि अब की बार 0 को शामिल कर सकते हो आप। और भाई एक डिजिट और खर्च कर दिया आपने, तो अब डिजिट बच जाएंगी आपकी 8। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे बच्चों 81 इंटू 9981 और इंटू 8, यानी कि 648 नंबर हो जाएंगे बच्चों, जो सारे अलग अलग डिजिट के होंगे और भाई 100 और 1000 के बीच में होंगे। अगर डिजिट रिपीट होती तो यहाँ पर होता 9, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है बच्चों 12th क्वेश्चन। अब की बार भी नंबर आपने बनाने हैं 100 और 1000 के बीच के, यानी कि 3 डिजिटेड नंबर, लेकिन एक कंडीशन है अब की बार की डिजिट आप 2 और 9 ही यूज़ कर सकते हो। तो रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन लिखा नहीं हुआ है यहाँ पर कि रिपीट करना है नहीं करना। वैसे कॉमन सेंस की बात है, बिन रिपीट किए 3 डिजिट का नंबर बन ही नहीं सकता, डिजिट आपके पास 2 ही हैं। और वैसे भी जब तक ना बोला जाए कि रिपीट करना है या रिपीट नहीं करना है, तो आपने हमेशा रिपीट ही करना होता है बच्चों, ठीक है ना। तो भाई इस प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास 2 वे हैं, इस प्लेस को फिल करने के लिए भी 2 वे, इस प्लेस को भी फिल करने के लिए आपके पास 2 वे। तो टोटल वेज हो गए 8 वेज, ठीक है ना। तो आपने लैंग्वेज में लिखना है टू फिल नंबर ऑफ वेज टू फिल द यूनिट प्लेस यूजिंग 2 और 9 डिजिट्स आर 2 वेज, सिमिलरली ऑन 10th प्लेस 2 वेज, सिमिलरली ऑन 100 प्लेस 2 वेज, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लीजिए बच्चों, 13 क्वेश्चन। तो 13 की स्टेटमेंट है भाई, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन पॉजिटिव नंबर कैन बी फ्रॉम द डिजिट ऑफ 0 to 9, फ्रॉम डिजिट 0 to 9 इफ़ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। और यहाँ तक की टोटल ही स्टेटमेंट देख लीजिए बच्चों, 20 तक की वीडियो पॉज करके आप स्टेटमेंट देख लेना एक बार, दोबारा से फिर सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है ना। तो ये सारी स्टेटमेंट आप देख सकते हो भाई बच्चों, 20 क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है ना।
तो अभी स्टार्ट करेंगे हम 13 की स्टेटमेंट ये है, 13 और 14, 13 14 टू 20 तक, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों 13 क्वेश्चन। टोटल 10 डिजिट यूज़ कर सकते हैं आप 0 से लेकर 9 तक, और 3 डिजिट का नंबर बनाना है, और भाई ऐसा बनाना कि इवन भी हो और डिजिट को रिपीट किया जा सकता है। तो बच्चों सबसे पहले हम इस प्लेस को फिल करेंगे। अब अगर डिजिट को रिपीट करना है तो इस प्लेस की जगह आप 0 2 4 6 और 8 यानी कि 2 4 और 5 यानी कि 5 डिजिट फिल कर सकते हो। तो नंबर ऑफ वेज हो गए आपके पास इसके 5, ठीक है ना। अब एक डिजिट आपकी खर्च नहीं होगी यहाँ पर एक भी, क्योंकि सारी डिजिट दोबारा से यूज़ कर सकते हो आप। अब यहाँ पर आप 10 की 10 डिजिट यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर आप 10 डिजिट यूज़ नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि 0 यहाँ पर अगर यूज़ कर लिया तो डिजिट का बच जाएगा आपका क्वेश्चन 2 डिजिट का, ठीक है ना। 3 डिजिटेड बनाना हमने, तो यहाँ पर आप कितनी डिजिट यूज़ कर सकते हो 9, तो ये आ जाएगा आपका 450, ठीक है ना। तो भाई इस प्लेस को आपने हमेशा 0 से बचाना है, चाहे रिपीटेशन हो और चाहे नॉन रिपीटेशन हो। अगर 0 अगर यूजिंग डिजिट में नहीं, यानी कि 0 को यूज़ करके आप नंबर नहीं बना रहे, तो फिर 0 से बचाने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन अगर आपके पास 0 है फिल करने के लिए, तो इस प्लेस को 0 से बचाना आपने, ठीक है ना। तो 450 बेज आ जाएंगे इसके। नेक्स्ट बच्चों 14, 3 डिजिटेड नंबर बनाने हैं आपने, और भाई इन डिजिट को यूज़ नहीं करना। इसका मतलब यूजिंग डिजिट हो जाएंगे आपके पास यूजिंग डिजिट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हैं 7 8 और 9, यानी कि इन डिजिट को यूज़ करके आपने नंबर बनाना है। और रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन लिखा हुआ है नहीं भाई, तो देख लेते हैं एक बार रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन लिखा है नहीं। हाउ मैनी 3 डिजिटेड नंबर कैन बी फाउंड विदाउट यूजिंग डिजिट एंड 6 5 6। तो इन डिजिट को यूज़ ना करके 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं हम, ठीक है ना। तो रिपीटेशन यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है बच्चों, रिपीट करना या नहीं करना। तो भाई 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो ये आ जाएगा आपका नंबर यहाँ पर। तो यहाँ पर आप 4 डिजिट यूज़ कर सकते हो बच्चों। तो यहाँ से स्टार्ट करो या यहाँ से स्टार्ट करो, भाई क्या है कि 0 तो है या है ही नहीं, यहाँ पर यूजिंग डिजिट में 0 होती है, तब इस प्लेस को 0 से बचाना होता है हमने। अब यहाँ से भी फिल कर सकते हो आप, यहाँ से भी। तो इसको फिल करने के नंबर ऑफ वेज 4 हो जाएंगे, इसको फिल करने के नंबर ऑफ वेज 4 हो जाएंगे, इसको फिल करने के नंबर ऑफ वेज 4 हो जाएंगे। तो टोटल हो जाएंगे 64 वेज। और बच्चों रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा है इसने, तो आपने बिल्कुल रिपीट करना है यहाँ पर। जब तक कुछ ना लिखा जाए तो ऑलवेज रिपीट करते रहना है। नेक्स्ट है बच्चों कि भाई 100 और 1000 के बीच में आपने नंबर बनाने हैं, और सभी डिजिट को यूज़ करना है, और 7 उसकी यूनिट प्लेस पर होगा बच्चों। तो 100 और 1000 के बीच में जो नंबर होंगे वो 3 डिजिट के होंगे, ठीक है ना। तो 7 इसके यूनिट प्लेस पर फिल हो गया। तो इसका तो तरीका केवल एक ही है, 7 ही पुट कर सकते हो आप यहाँ पर। रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन इसने बोला नहीं, तो आप रिपीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस प्लेस को फिल कर लो या इसको फिल कर सकते हो। वैसे इसको फिल करना ठीक रहेगा बच्चों। रिपीटेशन है तो कहीं से भी फिल किया जा सकता है, नॉन रिपीटेशन में ये कंपलसरी होता है पहले फिल करना। तो अब तो रिपीटेशन है, तो इसके नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 10, और इसके भी 10 हो जाते, लेकिन 0 यहाँ पर पुट करने से क्या है कि 2 डिजिट का नंबर रह जाएगा आपका। तो आंसर आ जाएगा 90 वेज। नेक्स्ट है बच्चों 16 क्वेश्चन। ओड नंबर बनाने आपने 1000 से लेस, और यूजिंग डिजिट है आपके पास 0 2 5 7। इन डिजिट को यूज़ करके ओड नंबर बनाने बच्चों। तो ओड नंबर का जो यूनिट प्लेस होता है वो ओड ही होता है, यानी कि 1 3 5 7 9। लेकिन यहाँ पर केवल 2 ही ओड डिजिट हैं 2, यानी कि इसको फिल करने के तरीके हो गए। यहाँ पर 5 और 7 पुट कर सकते हैं हम इस प्लेस पर, तो इसके नंबर ऑफ वेज हो गए 2। अब रिपीटेशन अलाउड है, तो पहले इसके तरीके लिख लेता हूँ मैं 3, और इसके कितने हो जाएंगे 4। देखो बच्चों रिपीटेशन अलाउड है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ रिपीटेशन इज अलाउड। ना लिखते तो भी रिपीटेशन अलाउड करते, लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं होता
तो 1 यूनिट के आपने अलग बनाने पड़ते, 1 डिजिट का नंबर अलग बनाना पड़ता, ओड नंबर 2 डिजिट के अलग बनाने पड़ते और 3 डिजिट के अलग बनाने पड़ते, ठीक है ना। फिर उनको ऐड करना पड़ता, लेकिन रिपीटेशन अलाउड है तो एक साथ बन गए, क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिजिटेड नंबर नहीं बोला ना। 1000 से लेस तो 1 डिजिट का नंबर भी होता है, 2 डिजिट का भी और 3 डिजिट का भी, ठीक है ना। तो ये इकट्ठे बन गए, क्योंकि क्या थी, ये डिजिट रिपीट होती थी, यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड था। तो 24 वेज आ जाएंगे बच्चों इसके। नेक्स्ट बच्चों देखो, 1000 से ग्रेटर और 4000 से लेस या इक्वल, यानी कि 1000 से बड़े लेकिन 4000 से बड़े नहीं हो। इसका मतलब 4000 को शामिल करना है और 1000 को शामिल नहीं करना। ऐसे नंबर बनाने आपने जिनकी यूजिंग डिजिट हैं 0 से लेकर 4 तक, यानी 5 डिजिट यूज़ कर सकते हो। और 2 पार्ट हैं भाई, रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो रिपीटेशन जब अलाउड करेंगे हम, देखो बच्चों, तो 4 डिजिट का नंबर बनाना हमने, तो इस प्लेस की जगह हम केवल ये रख सकते हैं, देखो 1 2 और 3, क्योंकि इस प्लेस पर जब भी 1 2 3 रखेंगे हम, यहाँ पर कोई भी 3 डिजिट अगर लिखें तो नंबर जो है 1000 से बड़ा ही आएगा। लेकिन एक केस है, 1000 भी आ सकता है, 0 0 0 रख दी जाए तो उसको माइनस कर देंगे लास्ट में, ठीक है ना। आया समझ में। तो 1000 से बड़ा बनाना है नंबर, तो यहाँ पर 3 डिजिट यूज़ कर सकते हो आप, ये 3 डिजिट 1 2 3, ठीक है ना। आया समझ में। लेकिन ऐसा करने से एक लॉस भी होगा, 4000 नंबर नहीं बन पाएगा, क्योंकि 4000 तभी बन सकता है जब यहाँ पर 4 रखें, और यहाँ पर 4 रख देंगे तो केवल 4000 को छोड़कर बाकी जो नंबर आएंगे 4 के बाद, देखो एक तो ये नंबर बन जाएगा, ये तो हमने बनाना है। अगर 0 को छोड़कर और कुछ भी हम यहाँ पर भरेंगे तो 4000 से बड़े नंबर आएंगे, इसलिए 4000 अब आंसर में नहीं आएगा, उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लास्ट में करेंगे वो बात। तो यहाँ पर भाई नंबर ऑफ वेज 3 हो गए। अब एक डिजिट आपने खर्च कर दी, रिपीटेशन अलाउड है तो खर्च नहीं होगी बिल्कुल भी। अब क्या है, इसके भी 5 वेज हो जाएंगे, इसके 5 वेज और इसके 5 वेज। तो ये 125 इंटू 3 375 आ गया बच्चों। अब ये 375 आंसर में एक गड़बड़ है, देखो ये गड़बड़ है कि 1000 इसमें बना दिया आपने, 1000 नंबर भी काउंट कर लिया बनाकर, क्योंकि यहाँ पर आपने 1 फिल किया इस प्लेस पर और आगे रिपीटेशन अलाउड किया। देखो यहाँ पर 5 डिजिट, यहाँ पर 5 डिजिट, यहाँ पर 5 डिजिट अलाउ कर दी, तो यहाँ पर इसका मतलब 1000 भी बन जाएगा। तो 1000 तो उसने पूछा नहीं था, तो 1 माइनस करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद एक कमी और है इसमें कि 4000 को बनाकर तो आपने इसमें काउंट किया ही नहीं, क्योंकि 4000 कैसे बन सकता है जब आपने इस एक्सट्रीम लास्ट डिजिट पर प्लेस पर 1 2 3 पुट किया है, 4 पुट करेंगे तभी तो 4000 बनेगा। अब तो 4000 से नीचे के नंबर बन गए, तो 4000 इसमें शामिल नहीं था, उसके लिए 1 ऐड करना पड़ेगा और आंसर वापस क्या आ जाएगा, 375। लेकिन ये फंडा है बच्चों इस क्वेश्चन में, ये ध्यान से समझ लेना, ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आप। नेक्स्ट है रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउड नहीं है बच्चों अब की बार। तो यहाँ पर जो है हम 3 डिजिट भर सकते हैं, 1 2 3, ठीक है ना। फिर यहाँ पर एक डिजिट आपने खर्च कर दी, मान लो ये फिल कर दिया, तो 1 2 3 4 यहाँ पर पुट कर सकते हो, फिर 3 यहाँ पर पुट कर सकते हो, 2 यहाँ पर, ठीक है ना। 6 6 4 जा 24 24 3 जा 72 वेज। अब क्या है कि बच्चों 72 जो आंसर आ गया उसमें 4000 इसमें हमने काउंट इसमें भी नहीं किया था, क्योंकि इसमें भी हम यहाँ पर 1 2 3 अगर पुट करेंगे तो 4000 कैसे बनेगा। इसमें भी यहाँ पर 1 2 3 यानी कि 3 वेज लिख रखे हैं मैंने, तो 4000 कैसे बनेगा। उसके लिए क्या है कि 4000 को इसमें काउंट करने की ज़रूरत है नहीं, रिपीटेशन अलाउड इसने मना किया है इसके इसमें, तो 4000 में तो रिपीटेशन अलाउड हो जाएगा। तो भले इसने कहा है कि 4000 से बड़े ना हो, लेकिन 4000 फिर भी शामिल नहीं होगा इसमें, क्योंकि रिपीटेशन खुद मना किया, रिपीटेशन अलाउड नहीं करना। नेक्स्ट बच्चों 4 डिजिट के लेटर वर्ड बनाने आपने, 4 लेटर के वर्ड्स, और रोज वर्ड के लेटर को आप यूज़ कर सकते हो, रिपीटेशन अलाउड नहीं है भाई। तो सिंपली क्या है, वर्ड बनाने हमने, वैसे वर्ड लेटर से बनते हो, लेटर 26 होते हैं, लेकिन आप यहाँ पर केवल 4 लेटर ले सकते हो बच्चों, ROSE। तो देखो 4 लेटर का बनाएंगे अगर हम, तो इस प्लेस पर 4 के 4 लेटर यूज़ कर सकते हैं, इस पर 3, इस पर 2, इस पर 1, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 24 वर्ड्स बन जाएंगे बच्चों ऐसे। रिपीटेशन अलाउड नहीं था इस क्वेश्चन में।
नेक्स्ट बच्चों, स्माइल वर्ड के लेटर को यूज़ करके आपने वर्ड बनाने हैं और रिपीटेशन अलाउड नहीं है भाई। तो स्माइल वर्ड में 1 2 3 4 5 लेटर और 5 के 5 डिफरेंट हैं, तो 5 लेटर का ही वर्ड बनेंगे आपके। तो इस प्लेस पर आप 5 के 5 लेटर फिल कर सकते हैं, इस पर आप 4 लेटर फिल कर सकते हैं, इस पर 3 लेटर फिल कर सकते हैं, इस प्लेस पर 2 लेटर फिल कर सकते हैं और इस प्लेस पर 1 लेटर। ठीक है ना। तो इसको फिल करने के 5 तरीके हो गए, इसको फिल करने के 4 वेज हो गए, इसको फिल करने के 3 वेज हो गए, इस प्लेस को फिल करने के 2 वेज हो गए, इस प्लेस को फिल करने के 1 वेज हो गए और प्रोडक्ट आ गया 120। रिपीटेशन अलाउड नहीं था बच्चों। तो यहाँ पर 5 के 5 लेटर भरे जा सकते हैं। जब आप एक लेटर भर लेंगे, कोई भी भर लेना, मान लो ई पुट कर दिया आपने, ई को आप दोबारा नहीं फिल कर सकते, इसलिए 4 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 2, फिर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 8 कैबिन है इसके, ठीक है ना, 8 फ्लोर है और लेफ्ट कैबिन में 5 पर्सन एंटर करते हैं और इंडेफिनेटली कहीं पर भी उतर सकते हैं, पांचों के पांचों। ठीक है ना। तो भाई फर्स्ट फ्लोर से स्टार्टिंग है उनकी, तो एट एनी वन ऑफ द 7 फ्लोर्स, सेकंड है एट डिफरेंट फ्लोर्स, क्वेश्चन ये है बच्चों कि 8 फ्लोर्स हैं इसके अंदर टोटल और 5 पर्सन इंटर करते हैं लेफ्ट कैबिन में, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो किसी पर भी इनके यानी कि कैबिन से उतरने के नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करने आपने। तो फर्स्ट एट एनी वन ऑफ द 7 फ्लोर, कोई कहीं पर भी उतर सकता है। तो भाई बच्चों, जो फर्स्ट पर्सन है, मान लो ये फर्स्ट पर्सन है, तो ये यहाँ पर भी उतर सकता है, यहाँ पर भी, 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 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके नंबर ऑफ वेज हो गए 7। अब मान लो ये यहाँ पर उतर गया फर्स्ट, ठीक है ना। तो सेकंड जो है ये सेकंड, ये यहाँ पर भी उतर सकता है, यहाँ पर भी, कहीं पर भी उतर सकता है, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है। थर्ड भी कहीं पर भी उतर सकता है 7 में से, फोर्थ भी और फिफ्थ भी। ठीक है ना। तो यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हो बेटा, बेशक से इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, 7⁵। अब डिफरेंट फ्लोर पर उतरना उन्होंने कंडीशन है। जैसे मान लो ये पर्सन यहाँ पर उतर गया, तो फर्स्ट पर्सन के तो 7 वेज ही रहेंगे, वो पहले यानी कि दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें कहीं पर भी उतर सकता है वो। ठीक है ना, आया समझ में। यहाँ कहीं पर भी उतर सकता है, 7 में से कहीं पर भी उतर सकता है। नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे 7। दूसरे के कितने हो जाएंगे 6, तीसरे के 5 और फिर हो जाएंगे यहाँ पर 4। ठीक है ना, आया समझ में। और लास्ट के हो जाएंगे 3, क्योंकि जिस फ्लोर पर एक बंदा लेफ्ट किया कैबिन को, तो दूसरा बंदा वहाँ पर लेफ्ट नहीं कर सकता उस कैबिन को। तो ये आ जाएगा भाई 20 23 जा 60, 60 इंटू 6 360, और 360 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21 + 4 25। यानी कि ये कैलकुलेशन छोटी है बच्चों, इसको कर सकते हैं हम, और इसको एच डी छोड़ देना आप यहाँ पर। तो भाई ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो बेटा।